आत्मा की पुकार भाग 1 में आपका स्वागत है। यह कहानी एक पुरानी सुनसान इमारत की है जहां एक दर्दनाक घटना हुई थी। इस इमारत का नाम रहस्यमय भवन था, जिसे अब लोग भूतिया इमारत के नाम से जानते थे। यहां एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसके कारण एक मासूम लड़की की जान चली गई थी। उस लड़की का नाम सोनम था, जिसे बेरहमी से मार दिया गया था और उसकी आत्मा अब उस इमारत में भटक रही थी। समय बीतता गया, लेकिन सोनम की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसके साथ जो अत्याचार हुआ था, उसका बदला लेना बाकी था। रहस्यमय भवन की शुरुआत। यह इमारत शहर के बीचों बीच स्थित थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से सुनसान और डरावनी लगती थी। लोग कहते थे कि जो भी इस इमारत के पास जाता है, उसकी जान पर बन आती है। रात के समय इमारत के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे किसी की चीखें, सिसकियां और दर्द से भरी पुकारें। लोगों का मानना था कि सोनम की आत्मा अब उस इमारत में भटक रही है और अपनी मन्नत पूरी न होने के कारण वह हर उस इंसान की जान ले रही है जो उस इमारत के पास जाता है। सोनम की दर्दनाक मौत। सोनम एक मासूम और खुशमिजाज लड़की थी। वह एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी और अपने जीवन को सामान्य तरीके से जी रही थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक भयानक मोड़ आया। कुछ दरिंदों ने उसके साथ गैंग रेप किया और उसे बेरहमी से मार दिया। उसकी चीखें इमारत की दीवारों में आज भी कैद हैं। वे दरिंदे उसे उस पुरानी इमारत में खींचकर ले गए थे, जहां उन्होंने उसके साथ घिनौना कृत्य किया और फिर उसे मार डाला। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह उसी इमारत में फंस गई। सोनम की आत्मा का कहर। सोनम की आत्मा का मकसद था बदला लेना। वह हर रात इमारत में भटकती और उस इंसान की तलाश करती जिसने उसे यह दर्द दिया था। लेकिन जो भी इस इमारत के पास जाता, वह उसकी आत्मा के प्रकोप का शिकार हो जाता। धीरे धीरे शहर में उस इमारत की भयानक कहानियां फैलने लगी। लोग डर के मारे उस इमारत के करीब भी नहीं जाते थे। कहते हैं कि एक रात एक युवक जो उस इमारत के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, अंदर गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसकी लाश कुछ दिनों बाद उसी इमारत में मिली, जिसके चेहरे पर खौफनाक चीखें स्थिर थी। आत्मा को पकड़ने की कोशिश। इमारत में होने वाली घटनाओं ने शहर के लोगों को और भी डरा दिया। वहां कोई तांत्रिक या पुजारी जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शहर के कुछ साहसी तांत्रिकों ने आत्मा को पकड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए और काफी मेहनत के बाद सोनम की आत्मा को पकड़ लिया। आत्मा की भटकन को रोकने के लिए उसे एक बोतल में कैद कर लिया गया। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान तांत्रिकों को महसूस हुआ कि सोनम की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली थी। उसकी अंतिम मन्नत पूरी नहीं हुई थी, वह मन्नत थी बदला। तांत्रिकों ने सोचा कि अब इमारत सुरक्षित हो गई है और लोगों का डर खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इस बात की अनदेखी की कि आत्मा केवल कैद हुई है, मुक्त नहीं। जब तक सोनम को न्याय नहीं मिलता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह सोचकर लोग राहत की सांस लेने लगे, लेकिन यह राहत बहुत समय तक नहीं रही। दूसरी बार आतंक का आगमन। कुछ महीने बीत गए और लोग भूलने लगे कि कभी उस इमारत में कुछ भी गलत हुआ था। इमारत फिर से उपयोग में आने लगी। लेकिन एक दिन जब शहर का एक अमीर आदमी उस इमारत में रहने के लिए आया, तब से चीजें फिर से बदलने लगी। रात के समय उस इमारत के अंदर अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें रात में चीखें सुनाई देती थी और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने सोनम की परछाई देखी थी। सोनम की आत्मा फिर से सक्रिय हो चुकी थी। इस बार वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक थी। उसकी आत्मा ने फिर से जान लेना शुरू कर दिया और इस बार वह ज्यादा निर्दयी हो चुकी थी। सोनम ने कई लोगों की जान ले ली और पूरे शहर में खौफ फैल गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आत्मा फिर से कैसे मुक्त हो गई,
लेकिन यह साफ था कि उसे अब कोई रोक नहीं सकता था। आखिरकार बदला। सोनम की आत्मा इस बार बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी और अब उसकी नजर उस आदमी पर थी जिसने उसके साथ वह अत्याचार किया था। उसने अपनी ताकत को और बढ़ा लिया और उस आदमी को ढूंढ निकाला। वह आदमी वर्षों से छिपा हुआ था, लेकिन अब उसके सामने उसका अतीत खड़ा था। सोनम की आत्मा ने उस आदमी को उसकी नृशंसता का परिणाम भुगताया। आखिरकार सोनम ने अपना बदला ले लिया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। बदले के बाद उसकी आत्मा उस आदमी के साथ साथ उस इमारत को भी छोड़कर मुक्त हो गई। लेकिन उसकी मन्नत पूरी होने के बाद भी सोनम की आत्मा को यह एहसास हुआ कि उसका दर्द और उसकी कहानी अब भी दुनिया में गूंजती रहेगी। क्या आपको इस इमारत की पहली झलक ने डरा दिया? लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में जानिए कैसे सोनम की आत्मा ने पहला वार किया और क्यों कोई भी उस इमारत के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें।